दोस्तों पबजी की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये दीवानगी अगर आपका 16 लाख का नुकसान करवा दे तो एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा कि पबजी गेम है या बर्बादी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पबजी से रिलेटेड दो न्यूज़ बताने वाला हूं, जिसमें कैसे लोगों ने गेम खेला और अपने पैसे गंवाए। इसमें जो सबसे पहले न्यूज़ वो आती है एक माइनर की तरफ से, कि जहां पर एक माइनर बच्चे ने करीबन 16 लाख रुपए अपने माता पिता के अकाउंट से सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि उसने पबजी में बहुत सारी गन इन ऐप परचेज की थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स के अकाउंट से करीबन 16 लाख रुपए जो थे वो डिडक्ट हो गए थे। ये बात उन्हें तब पता लगी जब उन्होंने अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाली। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो माता पिता थे उनको ये लगता था कि जो बच्चा है वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और बच्चा भी इतना चालाक हो चुका था कि वो परचेज़ करता था और जो बैंक की तरफ से जो मैसेज आते थे पैसे डिडक्ट होने के, उन सभी मैसेजेस को वो डिलीट कर देता था। जब 2-3 महीने बाद बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई गई, तब जाकर इस चीज़ का जो है वो खुलासा हो पाया। इसमें यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि थोड़ी सी माता पिता की भी गलती है और थोड़ी सी बच्चे की भी गलती है कि पबजी एक ऐसी गेम थी जो नॉर्मल गेम थी, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया और उसके बाद 16 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए और माता पिता को इसकी भनक तक भी जो है वो नहीं लगी। सेकेंड न्यूज़ निकल कर आती है पंजाब के मोहाली शहर से, जहाँ पर एक बच्चे ने करीबन 2 लाख रुपए जो है वो अपने ग्रैंडफादर के अकाउंट से जो है वो खर्च कर दिए थे। और ये उसने किया था अपने पबजी में परचेजेस करने के लिए, गन खरीदने के लिए, जो भी चीज़ें पबजी गेम में यूज़ की जाती है उन सभी चीज़ों के लिए, और वो भी उनको बिना बताए हुए। बाद में फिर से यहाँ पर जब बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई गई तब जाकर इस चीज़ का जो है वो खुलासा हो पाया। यहाँ पर भी सेम कुछ पिछले जैसे ही बात हुई थी कि जहाँ पर जो बच्चा था उसने पूरा अकाउंट जो है वो अपने दादाजी के नाम पे बनवाया और उसके बाद उनकी डिटेल डाली पेटीएम में, पेटीएम का अकाउंट बनवाया था, पूरी डिटेल डाली, उनके ही डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया और उसके बाद उनके ही नाम पर जो है पूरी परचेजिंग जो है वो की थी। बैंक की स्टेटमेंट आने पर तब जाकर इस चीज़ का जो है वो खुलासा हो पाया। इन दोनों केसों को अगर ध्यान में देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जो पबजी गेम की दीवानगी है वो कुछ इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि एक जगह 16 लाख रुपए, एक जगह 2 लाख रुपए, 16 तो 18 लाख रुपए लोग ऐसे ही गंवाते जा रहे हैं, जिसका यूज़ वो एक अच्छे काम के लिए कर सकते थे या अपना फ्यूचर बनाने के लिए कर सकते थे या किसी और कोर्स या कोई भी पढ़ाई या किसी भी बिजनेस के लिए वो कर सकते थे। उसका यूज़ वो कर रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ से उनको ना तो कोई रिटर्न मिलना है और ना ही कोई उसका फ़ायदा मिलना है, बल्कि जो इतनी मेहनत से सेविंग की गई थी वो सारी सेविंग जो है वो उन्होंने उड़वा दी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या पबजी सही में अब एक गेम रह गया है या ये अब लोगों के लिए एक बर्बादी बन चुका है। और यहाँ पर गलती सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की है, पबजी गेम या डेवलपर की नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा किसी को कि आप हमारे यहाँ आकर परचेजिंग करो ही करो। तो ये सिर्फ लोगों की गलती है, जिसे लोगों को समझना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।